अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने फिब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट और ओस्ट्रोजेनिक सार्कोमा और एक दो टॉपिक्स और हैं, उनको भी हमने जो है वो कवर कर लिया है। तो और यूरिन इन्फॉर्मेशन को जो हमने कवर कर लिया है। तो अब ये क्या है, कैल्सिफिकेशन ऑफ स्किन। ये पिक्चर देखें, पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमनली ये पिक्चर यूज़ होती है। अगर आप वाइवास पे कर रहे हैं तो वाइवास पे भी ये पिक्चर आपके पास ज़रूर आती है। किस चीज़ में? आपके पास ऑब्जर्व में। ठीक है। अभी क्या है, कैल्सिफिकेशन ऑफ स्किन। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी का। पैथो में आपके पास सारे पैथोजेंस पढ़ने पड़ते हैं आपको, यानी रीजंस बिहाइंड द डिजीज़, रीजन एंड कॉजेज बिहाइंड द डिजीज़, और आपको क्लिनिकल एक्सप्लेन करना होता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ स्किन क्या होती है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन द स्किन टिश्यू। भाई आपके पास स्किन के अंदर अगर कैल्शियम सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाए और इस तरीके की गुठली बन जाए, तो इसको हम कहते हैं कि भाई कैल्सिफिकेशन ऑफ क्या कहना चाहिए कि कैल्सिफिकेशन ऑफ द स्किन हो गई है। इट इज़ अ रेयर कंडीशन एंड कैन बी एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन और स्किन डिसऑर्डर। इट इज़ फ्रिक्वेंटली अकर इन फिंगर, हैंड, एल्बो, नीज, टोज, फेस एंड जॉइंट्स। ठीक है। अब ये एक थोड़ी सी रेयर कंडीशन है और बहुत कम ही लोगों को होती है, लेकिन इसकी कुछ मेडिकल कंडीशंस और डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से होती है। अक्सर ये आपको उंगली पे और हाथों पे दिखेगी, और उसके बाद ही मोस्ट कॉमनली आपको एल्बोज और नीज पर दिखेगी, और उसके बाद आपको टोज, फेस और फिर जॉइंट्स पर दिखेगी। यानी मोस्ट कॉमनली फिंगर और हैंड पे होती है, उसके बाद कॉमनली एल्बो और नीज पे होती है, और फिर रेयरली टोज, फेस और जॉइंट्स पर होते हैं आपको। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं देख लें। डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन द स्किन टिश्यू, ये लाजमी याद रखना है आपने। छोटी सी लाइन है, लेकिन ये आपका प्रेजेंटेशन का समझ ले जान है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान लिखा हुआ है, तो आपको भी इजीली समझ में आएगा, और आप जिनको समझाना चाह रहे हैं वो भी आसानी से समझ जाएंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जो इसकी अपीयरेंस है, इसकी लोकेशन है, इसकी कंडीशन, जिन कंडीशन में ये हुआ है, और सिम्टम्स, जिनसे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये किस तरीके का जो है वो कैल्सिफाइड स्किन हुई है। अपीयरेंस यानी कि भाई दिखने में कैसा है। इस जो नॉर्मली जैसे अभी पिक्चर में दिख रहा है आपको, येलोइश वाइट प्लाक दिख रहा है, गुठलियाँ दिख रही हैं, स्वेल दिख रही है, ये जो फिंगर है, तो ये इस तरीके का ही होता है। द स्किन में द इफेक्टिव स्किन में हैव हार्ड येलोइश वाइट प्लाक और नोड्यूल्स। वाइट येलोइश हार्ड सा जो है वो प्लाक जमा हुआ लगेगा आपको। नोड्यूल्स कहते हैं जो मोटे मोटे बगैर मुँह वाले दाने होते हैं ना, उनको कह रहे होते हैं हम। तो बिल्कुल इस तरीके के नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, और इसको अगर आप टच करेंगे तो ये आपको बहुत रफ सा फील होता है। ठीक है। अपीयरेंस कैसी होती है इसकी? हार्ड येलोइश वाइट प्लाक और नोड्यूल्स, एंड द इफेक्टिव एरियाज मे बी ऑल्सो फील्स रफ। ओके। लोकेशन कहाँ पर होती है? एनी वेयर कैन हैपन, बट मोस्ट कॉमनली फिंगर, हैंड एंड एल्बोज एंड नीज, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उंगली में, हाथों में, कोनी और घुटनों में हो जाता है मोस्ट कॉमनली। अंडरलाइंग कंडीशन क्या होती है कि अगर ये हो जाए तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है? तो इसके साथ स्क्लेरोडर्मा भी हो जाता है अगर ये हो रहा होता है। ओके। सिम्टम्स, अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन इज पेनफुल और इची। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, जो हमने फिब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट पढ़ा उसमें क्या होता है कि सिम्टम्स नहीं थे, पेनलेस था, तो पता नहीं चलता था, बढ़ जाता था। लेकिन ये जो है वो पेनफुल होता है, इसमें बहुत इचिंग भी होती है, और ये अगर इसको छेड़ दो ज़्यादा तो और ये छिल जाए मतलब, तो इसमें अल्सरेशन, इन्फेक्शन भी हो जाता है, और ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अदरवाइज़ वैसे ये बहुत इची और पेनफुल होता है, बहुत दर्द करता है। अच्छा, अब इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। कैल्सिफाइड स्किन डिजीज़ की कुछ टाइप्स भी होती हैं। अभी हमने पहले क्या पढ़ी? पहले हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी अपीयरेंस, लोकेशन, अंडरलाइंग कंडीशन, सिम्टम्स पढ़ लिया। अब हम इसकी पढ़ रहे हैं टाइप्स। ठीक है। इसकी टाइप्स होती है कैल्सिनोसिस क्यूटाइस, कैल्सीफाइलेक्सिस, ट्यूमरल कैल्सिनोसिस, और सूडोजेंथोर्मा इलास्टिकम। तो जो सबसे क्या कहना चाहिए, सबसे रेयर कंडीशन है इसमें आपके पास कैल्सीफाइलेक्सिस है। तो इस पहले से स्टार्ट करते हैं। कैल्सिनोसिस क्यूटिस क्या होता है? इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यूज। कैल्सिनोसिस क्यूटिस से आप सबक्यूटेनियस याद कर लें, और कैल्सिनोसिस से आप डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। अच्छा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम की डिपोजिशन जब स्किन और सबक्यूटेनियस स्किन में हो जाती है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज में हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कैल्सिनोसिस क्यूटिस। जब आपके पास क्या कहना चाहिए कि यही आपका जो कैल्शियम डिपोजिशन है या कैल्सिफाइड स्किन है, जब इसके अंदर ही पेनफुल और पेन हो जाए और इचिंग बढ़ जाए और इसको हम छेड़ दें और ये अल्सर की शक्ल इख्तियार कर ले, तो उसको हम कहते हैं कैल्सीफाइलेक्सिस। इट इज़ अ रेयर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल स्किन अल्सर एंड टिश्यू नेक्रोसिस। ट्यूमरल कैल्सिनोसिस क्या होता है कि ये एक बेनिन ट्यूमर होता है जो
सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर भी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट कर देता है, यानी स्किन में तो होता ही है, साथ में जो आसपास के मसल्स होते हैं ना उनको भी डैमेज करना शुरू कर देता है। और सीरोजेंथ्रोमा इलास्टिकम ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपके इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ना स्किन के अंदर ही उनको इफेक्ट करता है। तो ये था आपका जो क्या कहना चाहिए कैल्सिफिकेशन ऑफ स्किन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और दिखने में बड़ा इजी सा है ये टॉपिक, लेकिन जब आता है ना एग्ज़ाम में तो उस टाइम पे दिमाग नहीं चल रहा होता और हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसकी दिखता कैसा है, इससे पेन होता है, इचिंग होती है ये। इसके साथ बहुत कॉमनली जो है आपकी फिंगर्स और हैंड में हो रहा होता है। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो हार्ड येलोश वाइट प्लाक टाइप की होती है। और क्या कहना चाहिए कि इसके सिम्टम्स जो है वो पेनफुल और इची होते हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइप्स होती हैं लेकिन कुछ टाइप जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है कैल्सिनोटिस क्यूटिस और कैल्सिफाइलेक्सिस और ट्यूमरल कैल्सिनोसिस और सूडोजेंथ्रोमा इलास्टिकम, और ये इसकी टाइप्स हैं। और इससे कम कहीं नहीं आता, इससे ज़्यादा मे भी आ जाए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने इसकी देख ली है कैल्सिफिकेशन स्किन की। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और अपने जहन में रख लीजिएगा अगर आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं या आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना तो इसके बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं इस दुनिया में, कहीं से भी देख रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनली हमारा कोर्स आउटलाइन सब कुछ सेम होता है। अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और इंस्टा एफ पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।